कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ऐसा भी अंधापन जिसने खून के रिश्ते बुला दिए। लाहौर पुलिस के पास एक ऐसी एफआईआर आई जिसमें इंसानी तकाज़ों के साथ साथ खूनी रिश्तों को भी पामाल किया गया। ये केस क्या था, जानते हैं पुलिस अफसरान से ही। दो बेटियों जो कि उनकी वालदा ने केस रिपोर्ट करवाया कि उनके वालिद ने उनके साथ, तो जब हम लोगों ने इसको जब एफआईआर मेरे पास आई और हम लोगों ने इसको जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमने जो है उनके वालिद को, सबसे पहले वालदा ने कहा ये था कि उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो हमारे वालिद, जब हमारी वालदा जो है वो घर पे नहीं होती थी, वो काम करती थी पेशेंट केयर का, तो हमारे वालिद जो है हम दोनों बहनों के साथ एक ही टाइम में, और हमें डराते धमकाते थे कि आप अपनी वालदा को नहीं बताना, कि जी बहन भाई, एक बहन बाहर खड़ी होती थी और वालिद और फिर उसकी बारी, इस तरह से उन्होंने इतनी डिटेल ये चीज़ें बताई। तो दौरान तफ्तीश उनके वालिद से हमने हर तरीके से पूछा कि भाई आपको इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए, वालिद का रिश्ता तो इससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बेटी के लिए रिश्ता हो नहीं सकता। आपने अपनी बेटियों के साथ अपने घर में ही ये सारा काम शुरू किया हुआ था। वो बंदा हमें थ्रू आउट पूरी 2-3 डेज हमें यही कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप एक दफ़ा जो है मोबाइल फ़ोन है बच्चियों के पास, एक वो आप चेक कर लें। अब बच्चियों से हमने बच्चियों से पूछा कि मोबाइल फ़ोन आपको, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, हम तो अब्बू का फ़ोन यूज़ करते हैं या अम्मी का फ़ोन किसी को कॉल करने के लिए। लेकिन फिर हमें जब उसके वालिद ने हमें एक मोबाइल फ़ोन का, जो हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि टर्निंग पॉइंट था कि मोबाइल फ़ोन बच्चियों का, वालदा से पूछा, वालदा ने कहा तो मैंने तो इन्हें फ़ोन लेकर नहीं दिया। फिर हमने कहा कि हमने आपके घर को दोबारा रिविजिट करना है, हमने चेक करना है, वहाँ जाके हमें कोई ना कोई, वही चीज़ हुई, हमने घर को दोबारा रिविजिट किया, हम गए, तकिए के अंदर से फ़ोन मिला। वो हमने जब कॉल चेक की तो पूरे फ़ोन में सिर्फ 2 ही नंबर थे, एक उनकी वालदा का और एक जान लिखा हुआ था। हमने जान वाला नंबर निकाल कर अपने नंबर से मैंने कॉल की, उस बंदे ने कॉल अटेंड की, उसने बताया कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो बच्चियों ने तब भी हमें नहीं बताया हुआ था कि भाई ये कोई बंदा है या इस तरह से है। उसने कहा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। हमने कहा कि थाने का काम शाम करवाना है। वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो समझ गया चीज़ को ना, उसको पता था कि ये बच्चियों ने एफआईआर करवाई भी है वालिद के खिलाफ। तो कहता है कि आप कहीं थाने से तो नहीं बात कर रही हैं, ये वो, तो मैंने भी आपको एक बयान देना है, इनका वालिद इनसे करता था। हमने कहा ठीक है आप थाने आए, आके अपनी स्टेटमेंट आप भी रिकॉर्ड करवाएं। और उसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। कि फीमेल मैं बात कर रही थी तो उसको था कि चलो एक फीमेल है, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखवा लेगी। जब वो थाने में आया है, वो लड़कियां दोनों देख के परेशान हो गई, ठीक है, और वो लड़कियों को उस टाइम भी यही कह रहा था कि तुम लोगों ने बताया कि, और एक बच्ची प्रेग्नेंट भी थी। अब जब वो बंदा सामने आया, वो एक बच्ची बीच में से जो है ना वो थोड़ी डर गई, तो उसने कहा कि तुमने बताया, उसने कहा हाँ जी मैंने बताया वालिद। जब हमने उसको इंटेरोगेट करना शुरू किया ना, उसने बहुत सारी इस तरह की बातें की, पर्सनल चीज़ें बताई, और फिर जब एक पॉइंट ऐसा आया कि वो डर के, उसने अपने डर में ही चीज़ों को एक्सेप्ट, चीज़ों को कर लिया कि इस तरह से गलती हो गई है मुझसे। और उसको जो है वो उसने बताया कि ये दोनों बहनें मेरी फ्रेंड्स हैं, हम दोनों, पहले मेरी बड़ी बहन से फ्रेंडशिप हुई थी, मैं साथ वाले घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करने आया था तो मैंने इनसे पानी लिया था। तो फिर जब इसकी वालिद घर में नहीं होते थे, ये मुझे कॉल करके बुला लेती थी, तो मैं इनके लिए अक्सर औकात जलेबियाँ, दूध और जी फ्रूट्स, ड्रेसेस, चीज़ें लाता होता था। ये फ़ोन भी मैंने ही दिया था, ठीक है। फिर हमने इसकी वालदा को बुलाया, उनसे पूछा, उसने ये भी बताया कि ये जो बच्चा है ये मेरा है, मतलब छोटी बेटी जो प्रेग्नेंट है वो मेरी वजह से ही प्रेग्नेंट है। और वालिद का फिर उस बंदे की स्टेटमेंट भी थी और बच्चियों ने भी फिर एक्सेप्ट किया। अदरवाइज हम लोग अदालत लेकर वालिद को गए हैं, और यकीन करें कि ऐसा कोहराम मचा हुआ था कि वालिद ने 2 बच्चियों के साथ किया, और ये ऐसा बंदा वाजिबुल कत्ल है। एंड आफ्टर दैट वो बच्चियां दोनों बस जिद थी उससे शादी करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन के 7 बच्चे थे, वो बंदे के 7 बच्चे थे, और उस बंदे ने एक और, जो जब उसे पता चला कि ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है छोटी वाली, तो उसने उसको एक मेडिसिन ला कर दी। और वो बच्चियों ने फिर जब उनसे इंटेरोगेट हुआ तो वो मुकर रहा था अपनी बातों से। तो जब आमने सामने बच्चियां हुई तो बच्ची ने बताया कि इसने जो है ना दूध गर्म और साथ में टैबलेट्स भी मेरी बहन को ला कर दी हैं। उससे कह भी रही थी कि तुमने नहीं, वो एक मतलब निगेट कर रहा था हर बात को। तो वो कह रही थी कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया। फिर आपस में यानी कि झगड़ा शुरू हो गया। इन द एंड बात जो है वो बच्ची जो है वो 2-3 दिन के बाद फिर जो हमल था उसका वो भी ज़ाया हो गया। बेसिकली तो देखें, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वालदा ने कुछ मेडिसिन वगैरह उसको दी होंगी कि बच्ची छोटी है, लेकिन उन्होंने इन द एंड मुझे ये बताया कि भाग दौड़ में, टेंशन में बच्ची इतनी टेंशन ले गई है,
डिसाइड ये कर रही थी वो बच्चियां खुद से कि दोनों की शादी इससे कर दे। इलेक्ट्रिशियन की बीवी भी आ गई वहां पर, उसने 7 बच्चे भी अपने ले आई। तो उसने बताया कि मेरे तो 7 बच्चे हैं, तो ठीक है मैं इन दोनों को भी रख लूंगी, अगर ये शादी करता है इनमें से एक की शादी कर दे। अच्छा, वो भी एग्री होगी? वो बेचारी वो कहती, हाँ, वो उसकी बीवी से हमने पूछा कि भाई इसको क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इसने, क्या तुम्हारे साथ इसका कोई रिलेशन ठीक नहीं है, क्या मैटर है आपका मियाँ बीवी का? उसने कहा मैडम हमें तो पता ही नहीं है, ये घर से काम पे जाता है, काम से आता है, ऐसा नहीं है, हम भी हैंड टू माउथ है, ये कमाता है तो हम खाते हैं, ठीक है, मेरे वालिदैन नहीं है, मैं इनकी रिलेटिव ही हूँ, तो अब ये मुझे छोड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, ये मुझे रख ले, मेरे बच्चों को रख ले, मैं भी साथ कमाऊंगी, और इनकी एक बेटी को भी ये शादी कर दे, मैं उसको भी रख लूंगी। और वो बच्ची जो है वो छोटी वाली, वो बस जिद थी कि मुझे अभी इसके साथ ही भेज दे। अच्छा, ठीक है, वो फिर हमने कहा कि ये तो जेल जा रहा है, ठीक है, तो बनता तो ये कि तुम्हें भी साथ जेल फिर भेज देते हैं। प्रेग्नेंट ना होती तो शायद पता भी ना चलता। और ये FIR हुई भी इस तरह से है कि बच्ची के पेट में दर्द हो रही थी, घर में उनकी पुप्पो आई हुई थी, वो डॉक्टर के पास ले गए, वहां जाके डॉक्टर ने बताया ये तो प्रेग्नेंट है। तब बात खुली और वो लड़के ने कहा कि अपने वालिद पे डाल दे। उन बच्चियों को ये चीज का, लड़कियों को अंदाजा ही नहीं था कि वो इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मजबूरियों से वो कितना बड़ा फायदा उठा रहा था। उसका फिजिकल रिमांड लिया गया, DNA करवाया गया, फिर उसको जुडिशियल करवाया गया ताकि उसको आगे सजा दी जा सके। उसको जुडिशियल करवा के उसका चालान मुरतब करके अदालत भिजवा दिया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।